हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज मक्के शरीफ की पूरी लोकल ज़ियारत के लिए अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए और अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए ये बस ज़ियारत के लिए जा रही है, जिसे आप हजरात गौर से देखें। और रबीउल अव्वल शरीफ में फिर इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा काफ़िला लेकर आएगी। आप सभी हजरात देखिए, ये मक्का टावर है, यहीं पर हमारा होटल है। इसी के बगल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल है। और यहाँ की होटलों की क्या खूबसूरती, क्या कहने हैं। माशाअल्लाह आप देखिए कितना खूबसूरत है ये सब, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अगर सर उठा के देखें तो टोपी गिरने लगता है। ये आप देखिए बहुत खूबसूरत होटलें हैं। ये आप देखिए, ये पूरा पार्किंग है और गाड़ी यहाँ पर पार्क करके और आने वाले लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोगों का काफ़िला पूरे बगदाद, पूरे हरमैन शरीफैन की जितनी भी ज़ियारतें हैं, पूरी ज़ियारतों के लिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह गारे सौर, गारे हेरा, जबले रहमत, जबले नूर, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मस्जिद ममरा और उसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं सारे लोग, ये हमारी गाड़ी है, ये ड्राइवर साहब हैं, ये पूरा ग्रुप जा रहा है हम लोगों का। ये पूरा ग्रुप जा रहा है ज़ियारत के लिए। पूरी सीट खाली है, बैठिए आराम से। ये पूरी बस है, सारी सीट फुल हो गई है ना। अब ड्राइवर साहब को इजाज़त लेते हैं। ये पूरी गाड़ी है 52 सीटर, सब लोग बैठे हैं और हम लोग जो है जितनी भी ज़ियारतें हैं मक्के शरीफ की, पूरी ज़ियारतें करेंगे। आप सभी हज़रात दुआ फरमाएं और अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स को याद रखें। बगदाद शरीफ की ज़ियारत के लिए अभी 11वीं शरीफ में बहुत बड़ा काफ़िला जा रहा है। ये आप देखिए, ये हमारी बस पूरी तैयार है। ये बैनर भी लगा हुआ है। ये हमारे हमदर्द कौम मिल्लत अली जनाब हज़रत मौलाना आमिर साहब हम लोगों के साथ गाइड करेंगे, जो हमारे इस टूर के डायरेक्टर हैं। और हमारे लखनऊ से जो आए हुए हमारे साथ में हमारे नसीर भाई, अब देख रहे हैं इस वक्त हम उस मकाम पर हैं जिसे गारे सौर कहते हैं। ये बस के ज़रिए हम लोग अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए ज़ियारत के लिए आए हैं और हमारे पूरे के पूरे 55 लोग इसमें मौजूद हैं। और ये गारे सौर है जिसके बारे में किताबों में आता है कि सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे मुबारक पर सवार करके बिठाल कर और इस जगह ले गए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क़याम किए थे और वो सांप वाला वाक़या पूरा है। आप इसको गौर से देखें। ये आप पूरी ज़ियारत करें। ये सारे लोग हमारे सामने हज़रत मौलाना आमिर साहब मौजूद हैं और मौलाना वसीम अख्तर साहब। हज़रत ये लगा लीजिए, बताइए, समझा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गारे सौर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ गारे सौर पहुँचे हैं इसकी ज़ियारत करने के लिए। ये जो सामने आप चोटी देख रहे हैं, इस तरह की 3 से 4 चोटी हैं, यानी 4 पहाड़ इस तरह के समझिए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगता है चढ़ने में। किसी भी आदमी को, एक तंदुरुस्त आदमी को 2.5 घंटा तो कन्फर्म लगता है। और इस पे कोई भी सरकारी काम किया हुआ नहीं है और एहसास होता है चढ़ने के बाद कि किस तरह से, कितनी हिम्मत के साथ, कितनी जुरात के साथ पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ पर चढ़े और आपने 3 दिन क़याम किया, अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह से मदद मांगी और आपकी दुआएं कबूल हुई। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाम के वक्त खाना लेकर, पानी लेकर जाती। कुफ़ार और मुशरिकीन ने बहुत कोशिश की पूछने की कि तुम आखिर जाती कहाँ हो,
किसके लिए खाना लेके जाती हो। आज हम मर्द होके नहीं चढ़ सकते, उस वक्त हजरत फातिमा रोजाना जाती थी शाम के वक्त। लिहाजा इस पे चढ़ने के लिए जरूरी है कि आप जब भी चढ़ने की कोशिश करें तो खाना पीना जरूर अपने साथ ले जाए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बीच में 3-4 जगह बैठें और उसके बाद जियारत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, बीच में इसके 2-3 जगह पे दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी, और सीढ़ियों पे बैठने की जगह बना दी गई है जहां पर आप बैठ के आराम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम लोग जबल नूर पर, जबल रहमत पर हाजिर हैं और अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोग नीचे हैं, नहीं चढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं उस वक्त को, ये आप देख रहे हैं, यही वो मकाम है जहां सरकार सैयदना आदमना अलैहिस्सलातु तस्लीम सरकार माँ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ कबूल हुई थी। और ये अरफात के मैदान में उस वक्त जब तमाम हाजी साहिबान लोग जब आते हैं तो इतनी भीड़ होती है, इज़्दिहाम की, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और ये आप सब देख रहे हैं, ये सब फुहारे चलते हैं, आज भी फुहारा चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ फुहारे चल रहे हैं, कुछ बंद है। चारों तरफ से ये पूरी जो आप जगह दिख रही है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि 85 लाख के करीब पूरे में भरा रहता है। मस्जिद ममरा में एक भी जगह नमाज पढ़ने के लिए नहीं मिलती, जो पहले आ गए, बाकी मुश्किल हो जाता है। आप ये देखें, ये सब चारों तरफ से लेटरिन बाथरूम सब बना हुआ है और ये फुहारे लगे हुए हैं। आप ये सब जो देख रहे हैं अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स की ज़ियारत के ज़रिए देख रहे हैं। अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स अभी 30 जुलाई को आया था और आज 5 अगस्त है और इंशाअल्लाह 20 अगस्त तक वापसी है। आप सभी हजरात, 20 दिन का पैकेज था। इसी तरह रबीउल अव्वल शरीफ का पैकेज 20 दिन का है, 18 दिन का है। जो हजरात रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से आना चाहें 2024 में, यानी ये अगस्त के महीने में, तो इंशाअल्लाह आप अली रोशन टूर से रब्ता करें और टिकट बुक कराएं। आप सब देख रहे हैं ये मुकम्मल ज़ियारत सरकार सैयदना आदमना अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम और हज़रत हम सब की माँ, मोमिनों के माँ हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ कबूल हुई थी। ये वही मकाम है, आप सभी लोग गौर करें। अब इसके बाद हम लोग गारे हेरा जाएंगे जहाँ कुरान की आयत नाजिल हुई थी। उस मकाम पर जाकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। इस वक्त जो है हम लोग मौजूद हैं, ये जगह जो है इसको जबल नूर, जबल रहमत कहते हैं और ये पूरा अरफात का मैदान है। यहाँ से लेकर और तकरीबन जो है कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर के लगभग यहाँ से लेकर जो हाजी लोग रुकते हैं, खेमे लगते हैं, 100 किलोमीटर की तरफ चारों तरफ से आबादी है जो हम तमाम लोग तो रुकते हैं। और ये जितने पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पेड़ कुछ नहीं था, यही वो जगह है जहाँ मैदान महशर कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। टूर एंड ट्रेवल्स, अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स के ज़ेर एहतमाम और आप इस सफ़र में हैं। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान अता फरमाए और इन टूर वालों के तमाम जिम्मेदारान को तरक्की अता फरमाए। आइए हमारा मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबिही व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आमिर साहब किबला हमें और आपको गाइड कर रहे हैं, खालिद रोशन साहब कर रहे हैं और मैं नाते पाक के कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। क्यों न दामन वहाँ फैलाए ज़माने वाले, क्यों न दामन वहाँ फैलाए ज़माने वाले, रहमते हक़ रहमते हक़ मेरे आका हैं लुटाने वाले, क्यों न दामन वहाँ फैलाए ज़माने वाले।
بل یقین ہے میرے سرکار سراپا رحمت، پوچھ لو کیسی ہے قرآن میں ان کی عظمت، بل یقین ہے میرے سرکار سراپا رحمت، پوچھ لو کیسی ہے قرآن سے ان کی عظمت، ہے وہ پتھر کو ہے وہ پتھر کو بھی انسان بنانے والے، کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے، کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے، رحمت حق میں کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے۔ ایک بار سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ بھیک خود دیتے ہیں اور خود ہی دعا دیتے ہیں، بھوک خود رہتے ہیں سائل کو کھلا دیتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ حرم سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جنت المعلا میں۔ سبحان اللہ، یہاں پر جنت المعلا میں جو قبرستان ہے، جیسے مدینہ پاک میں مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، ویسے ہی یہاں پر جنت المعلا ہے۔ آپ سبھی حضرات اس کی زیارت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے سب زیارت کر رہے ہیں۔ یہ پوری وہ جالی ہے قبرستان مبارک کی جس کو جنت المعلا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے سارے کہاں کہاں دیش بدیش سے لوگ آ کر اور جنت المعلا کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بس اس دن ہم لوگ آئے تھے تو اوپر سے دکھا دیا گیا تھا، لیکن آج ہم لوگ جو ہے جنت المعلا وہاں سے آئے ہوئے ہیں حرم سے۔ یہ دیکھیے یہاں پر کتنے سارے کبوتر ہیں، لوگ یہاں پر اپنے اپنے ناموں سے سب کھلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنت المعلا، آپ زیارت کرتے رہیں اور علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کو دعا سے نوازیں۔ یہ آپ دیکھیے اندر جو پوری قبر دکھ رہی ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سب یہ ایک ایک جو پتھر نظر آ رہا ہے یہ ایک ایک قبر ہے۔ اب آپ سبھی حضرات کو میں انشاءاللہ اندر لے جاتا ہوں جہاں پر ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے، اور سبحان اللہ وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پانی وغیرہ کا بھی اہتمام ہے، زیارت کرتے رہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر کوئی جلدی زیارت نہیں کرا پاتا ہے، نہ کر پاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ گیٹ کھلا ہوا ہے، سب پینٹنگ کی کام جاری ہے۔ یہیں پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اس کا مزار پاک ہے۔ یہ آپ دیکھیے یہ پورا قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ پتھر سب نظر آ رہے ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام آرام فرما رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں کہ مولا تعالیٰ نبی کریم کے وسیلے سے ہم سب کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ یہ راستہ ہے بہت چوڑا بنایا گیا، یہ آپ دیکھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وآلہ وسلم۔ جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بہت ہی پیاری زیارت ہے۔ یہ آپ دیکھیے سب اوپر جو یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی زیارت نہیں ہے۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم حاضر ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पाक पर, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निकाह फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो अजीम खातून हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं कि जिनका एहसान सारी उम्मत पर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली आप ही की ज़ात है। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि आप हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा हैं, हज़रत इब्राहीम हज़रत कासिम की वालिदा हैं, और हज़रत इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नानी जान हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले औरतों में ईमान आप ही लेकर आई और अपना सब कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ही में आपका विसाल हुआ। आज उनके कब्र अनवर पर हम हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ और मालामाल आमीन आमीन। माशाअल्लाह, आप लोगों ने देखा हम सब मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है माँ हैं, और आप ये सब ज़ियारत कर रहे हैं अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए। और आप देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है, उधर क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, और आप देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। और यहीं पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है। आप गौर से देखें और ज़ियारत करें हम सब मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पाक। और ये आप देखिए कि यहाँ ज़मीन पर भी वो पत्थर लगा है जो मदीने पाक में और जो खाना काबा में लगा है। आप ये समझिए कि हम सब मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आने के लिए लोग रोते हैं, आँखें तरसती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले निकाह किया था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम मोमिनों की माँ हैं, और आप मक्के की सबसे मालदार खातून थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम की दे खुदा के वास्ते, परवरदिगार आलम हमारे छोटे भाई नौशाद लिमरा एजेंसी वाले हमको हमेशा दुआ करने की गुजारिश करते हैं। सरकार में आपकी बारगाह में वसीला बन के ये अल्लाह उनके लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार उनकी बहन को नेक साले औलाद अता फरमा, और हमारे नौशाद भाई को भी नेक साले औलाद नगीना अता फरमा। उनकी अहलिया मोहतरमा को सेहत में, उनके वालिद साहब, उनकी वालदा, उनकी बहन तमाम को सेहत में, तंदुरुस्ती में, कमाल और जमाल में खूब बरकतें अता हो, और हमारे नौशाद लिमरा एजेंसी वाले की कमाई में खूब बरकत हो और नज़र बस से महफूज हो जाए, और उनके छोटे भाई और तमाम बहन, तमाम लोग उनके साथ में जितने भी रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब हैं, तमाम को परेशानियों से नजात अता फरमा। उनके ससुराल वाले, उनकी अहलिया मोहतरमा, सबको अपनी बारगाह में आने का परवाना अता फरमा दें। हमारे नौशाद भाई को नज़र बस से महफूज फरमा दें। ये अल्लाह हमारे नौशाद भाई की कमाई में खूब बरकत हो और लिमरा एजेंसी को खूब फ़रोग़ मिल जाए। परवरदिगार आलम, बहुत सच्ची बात, और बहुत लोग उनके चैनल को देखकर और तमाम तरह से जानकारियाँ हासिल करते हैं। परवरदिगार हमारे नौशाद लिमरा एजेंसी साहब को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और तमाम परेशानियों से नजात अता फ़रमा। रब्बना 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 या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यानी दो किबलों वाली मस्जिद, रसूल बावकार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। पहले हमारा जो किबला था, किबले अव्वल, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है या बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, उसी जानिब चेहरा करके नमाज अदा की जाती थी। सरकार अलैहिस्सलाम वसल्लम ने चाहा कि बजाय बैतुल मुक़द्दस के काबा हमारा किबला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, सिदरा पर बैठने की मंजिल नहीं है, मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और कहो
قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب تم اپنا چہرہ پھیر لو میں قبلہ بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، سرکار نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ گھما دیا۔ پہلے مصلی ادھر تھا، اب حضور گھومے تو صحابہ گھوم گئے، یعنی مصطفیٰ چاہ رہے ہیں قبلہ بدل جائے تو قبلہ بدل گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مصطفیٰ نے چاہا تو اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ ہم آپ اگر حالت نماز میں اپنا چہرہ گھماتے ہیں تو ہم نماز سے باہر ہو جائے، ہماری نماز باطل ہو جائے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے، حضور وہ ہے کہ جو حالت نماز میں چہرہ گھما دے تو اللہ قبلہ بدل دے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو قبلہ مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ وہ پہلا مصلی ادھر سے ہے اور دوسرا مصلی، ٹھیک ہے۔ چلو نماز پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات نے دیکھا، پہلا جو قبلہ تھا اس طرف تھا، باقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ موڑ لیے تو اب قبلہ اول جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر جو پہلا قبلہ تھا اس پہ نصب کر دیا گیا ہے، دیوال پر نصب کر دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھیں، جس میں پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر قبلہ بدل گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تو پھر ادھر رخ موڑ لیے۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے ٹور والے، علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز والے سارے لوگ الحمدللہ یہاں پر نماز تحیۃ الوضو پڑھ کر اور سبھی کے لیے دعا کیے ہیں کہ مولا تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم سبھی کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ اندرونی منظر تھا جو آپ سبھی حضرات کو میں دکھایا، اور ابھی انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں، یہ سب باہری منظر ہے، یہ سب چپل رکھنے کے لیے بڑا خوبصورت یہ لوگ بناتے ہیں۔ مسجد بھی بہت عالی شان اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں حکومتی سطح سے مسجد کا انتظام ہوتا ہے۔ باہر بھی بہت ہی خوبصورت مناظر ہے، اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد جسے کہا جائے۔ یہ پانی کا بھی بڑا اہتمام ہے، انتظام ہے، یہ آپ سے ادھر عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ پوری ماشاءاللہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد الفتح، سب سے پہلے فتح مکہ کے بعد یہاں پر جھنڈا لہرایا گیا تھا، جس کی آپ سبھی حضرات زیارت کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے آپ لوگوں کو مسجد جن کی زیارت کرائی گئی، مسجد شجر کی زیارت کرائی گئی، اور یہ مسجد فتح ہے، یہ مسجد شجرہ ہے، اور مسجد جن کی زیارت کرائی گئی۔ اور یہ پورا یہ وہ راستہ ہے جو حرم سے محبوس الجن کے طرف اسٹینڈ کی طرف سے یہ آتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جہاں پر یہ راستہ پورا جو ہے اپنا سیدھا یہ راستہ گیا ہوا ہے، جو ہے سب سے مکہ شریف کا جو قبرستان بڑا ہے جنت المالا کی طرف یہ راستہ گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں، علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کو یاد رکھیں، ہر موقع سے زیارت کرنے کے لیے علی روشن چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جو زیارت کر رہے ہیں مسجد شجرہ کے پاس اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک معجزہ دکھایا تھا، اور یہاں پر ایک عربی موجود تھے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، مسلمان ہوئے اور صحابی رسول ہوئے۔ یہ جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مسجد شجرہ ہے، اور یہیں پر ایک درخت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھا، اور دائیں ہلا بائیں ہلا اور چاروں طرف ہلا، ہلنے کے بعد جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر آ گیا، قدموں پر آ کے گرا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ عربی دیکھا کہ پیڑ خود سلام کر رہا ہے، اور اتنی دور سے چل کے پیڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور تمام لوگوں کے لیے دعا کی، اور وہ عربی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہوا۔ آپ بھی اس پر آئیں، علی روشن چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے دیکھ رہے ہیں مسجد الجن ہے، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کے ساتھ آئے تھے، اور آنے کے بعد یہاں پر جو ہے جن کو بھی قرآن سنایا تھا، جن قرآن سن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے تھے اور کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے،
एक रकील खींच दिए थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर कहा था कि इसके आगे ना आना। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह, ये मस्जिद है देखिए खूबसूरत, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आए थे और जिनों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किए और बैत हो गए थे। और बाकी किताबों में आता है कि सूरह जिन भी यहाँ नाजिल हुआ था। ये वो जगह है, आप गौर से देख सकते हैं। अली रोशन टूर एंड ट्रेवल्स के ज़रिए ज़ियारत करिए और ज़रूर तशरीफ़ लाइए।